मुझे याद है एक बहुत अच्छी बात, जब पूज्य गुरुदेव के चरणों में एक मतलब सुना था हमने, हम तो नहीं थे, बहुत पुरानी बात है, संघ की बात है कि एक शावक, जबलपुर का शावक, वो जो शावक था वो शावक हैरान था, परेशान था, शायद 4-5 बेटियां थी, कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा, जहां हाथ डालता वहां नुकसान, जहां डालता वहां उसके आगे वो बढ़ ही नहीं पा रहा था। जब वो आगे बढ़ नहीं पा रहा था तो उसने सोचा क्या करूं, कुछ पैसे हैं, इससे अपन आचार्य भगवंती हैं उनके दर्शन करके वहीं अमरकंटक में निपट सुलझ लेंगे। जब पूज्य आचार्य भगवान पहली बार अमरकंटक गए तो उस समय की शायद ही घटना है, मेरे सामने की नहीं है, मैंने उससे पढ़ी सुनी है। तब वो व्यक्ति वहां पहुंचा, सुनना ध्यान से, और योग संयोग की बात है कि किन्हीं महाराज से चर्चा हो गई, और जब महाराज से चर्चा हुई तो वो आचार्य श्री के पास ले गए, और वो महाराज तो यही समझे आचार्य महाराज तो दयालु हैं, कृपालु हैं, और दयालु हैं कृपालु हैं, तो क्या करेंगे, वो तो यही बोलेंगे कि भैया ठीक है, इतने सारे सेठियां बैठे हैं हमारे, किसी से कह देंगे हेल्प कर दो। पर आचार्य श्री ने क्या बोला, सुनो दान करो दान। वो जो महाराज लेके तो उनका माथा गर्म है, आचार्य महाराज जी क्या है, मेरी तो मानसिकता ही खराब हो रही, कैसे गुरु से दीक्षा ले ली मैंने। अरे जिसके पास खाने को दाना नहीं, जो मरने आया है उससे करे दान करो, क्या दान करने से क्या होगा उसका। अब बस थोड़ी बहुत पैसे लेके तो वो आया ही था, अब आचार्य भगवान के मुख से निकला था दान करो दान, अपने आप सब तुम्हारा भला हो जाएगा। वो व्यक्ति बाहर निकला, महाराज जी ने कहा मैं क्षमा चाहता हूँ, क्या करूँ, मेरे गुरु ने मुझको धोखा दे दिया, अब तुम अपने हिसाब से निपट लो भैया, जो कर सकते हो कर लो। लेकिन वो गया नीचे दर्शन करे, उसको एक ही बोला एक मौका देता हूँ, गुरुदेव ने कहा है दान करो, जितने पैसे लाया हूँ उसमें सुनते 1100 की एक उस समय शिला चलती थी, उस शिला का उसने एक रसीद कटा दी 1100 की, और बोले अभी नहीं, आचार्य श्री ने कहा है दान करो, इतनी जल्दी नहीं करते, अपने पुण्य पर भरोसा करो सब भला होगा। 1100 का दान किया, और दान करने के बाद जैसे ही पुनः वापस जबलपुर पहुंचा, योग संयोग और पुण्य की बात थी कि जिन व्यक्तियों को पैसा दिया था आगे लेके वो लोग पैसा देने आगे, ले भैया ये तेरा कर्जे का पैसा, और फिर उसके बाद दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ोतरी होती गई। साल भर बाद वो व्यक्ति आ गया, जैसे आप सजाए हो ना ऐसी धन सजा के आ गया, आचार्य भगवान ये आपके आशीर्वाद से मैं अमरकंटक में आया था, और आपने जो आशीर्वाद दिया था वो फल गया मुझे। वो महाराज जी थे, बोले नहीं रुको रुको, वो महाराज जी को बुलाओ जो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे थे, और उनका चेहरा उतर रहा था। जब मैंने कहा था दान देना, तो आचार्य ने बुलाया, बोले ध्यान रखना, 1 लाख 2 लाख 10 लाख की भी इसकी मदद कर देते ना तो ये इसका भला नहीं होता, ना भला हो सकता है ना भला हो पाएगा, क्योंकि इसने पूर्व में ऐसा कहीं रखा होगा भगवान का कर्जा, इसलिए ये अभी इसका भगवान का कर्जा जितना उतार सकता है उतार ले, उतार देगा तो निश्चित रूप से अपना भला इसका अपने आप हो जाएगा। जो लोग कर्जे में हैं, जिनकी दुकान नहीं चलती है, जिनकी स्थिति भीख मांगने जैसी है, वो दान करें, मैं कह रहा हूं बिल्कुल दान करें, पूर्व भाव का कहीं ना कहीं रखा हुआ होगा वो उतार दें, वो उतारते चले जाएंगे, भले एक रोटी कम खा लें लेकिन दान दे लें, मैं कह रहा हूं दिन दुगनी और रात चौगनी उनकी बरकत होगी, बिल्कुल आता चला जाएगा, क्योंकि निश्चित रूप से उसी की परिस्थिति और स्थिति खराब होती है जिसने गुरु और प्रभु के चरणों की उस रज को अर्थात उस धन को रख रखा है। मत रखो भैया, निर्विकल्प हो जाओ, क्यों अधोगति के पात्र बन रहे हो, क्यों इस प्रकार से अपने जीवन को नीचे की ओर ले जा रहे हो। आप सब, मैं फिर पूछ रहा हूं, आप ध्यान रखना, मेरे प्रश्न को आप चिंतन करना, मंथन करना, ये किसी का लिया हुआ तो हम दे देंगे, लेकिन भगवान का कहां देंगे, भगवान का बोला हुआ कहां देंगे, बताओ तो सही, कोई रास्ता बताओ कि भगवान का वहां दे देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, भगवान का रखा हुआ धन भिखारी ही बनाएगा, दर दर की ठोकरें ही दिलाएगा, वो आपको आपके व्यापार में नुकसान ही पहुंचाएगा, वो आपको घाटे में ही दिलाएगा। खुली खुली बातें और नहीं हो तो आगम ग्रंथों को उठाकर पढ़कर देख लो, आपको पता चल जाएगा जिनने रखा है उनकी गति क्या हुई है, उनकी परिस्थिति क्या हुई है, उनके साथ हमेशा नीचे की ही परिस्थिति बनती चली गई है। मैं तो इतना ही कहता हूँ, आरुण वालों, आप लोगों ने मेरी बात मानी, बहुत अच्छी बात स्वीकार करी, और एक नया इतिहास आरुण में रच दिया आज, और 11 लाख 5 लाख 4 लाख 3 लाख 2 लाख 1 लाख जिसने जितनी सामर्थ्य दी। लेकिन ध्यान रखना, सामर्थ्य को मत छिपाना, है तो दे देना। और वो लोग महान होते हैं जो भगवान का कर्जा नहीं रखते हैं। सुनो, सोचो, मैंने आप लोगों को पारोला के वो व्यक्ति की कहानी, उस व्यक्ति ने नींव से लेकर शिखर तक मंदिर बनाया, और मंदिर बनाने के बाद नाम की परवाह नहीं करी, 1 रुपए की बोली नहीं लगने दी। उस पंचकल्याणक में जितना खर्चा हुआ मैं अकेला दूंगा। एक छोटे सी कपड़े की दुकान को चलाने वाला वो व्यक्ति
जो लोग महाराष्ट्र के हैं, अजीत जी पारोला वाले, देखा होगा आप लोगों ने। क्या मैं आप ही के गांव से होते हुए पारोला गया था, जो लोग आए हैं जुड़े हैं उपास करने वाले, इनके गांव से होते उस पारोला नगर में गया था और पंचकलाना किया था। क्या भव्य पंचकलाना उस व्यक्ति ने किया है, और नाम की परवाह नहीं कि मेरा नाम आ जाए। आखिरी दिन वो व्यक्ति कितनी बड़ी बात करता है, वो झोली फैलाकर पूरे घर घर जाता है। मेरे पास सीढ़ियों के पैसे नहीं है। जिसने पूरा मंदिर बना दिया, कि उसका सीढ़ियों के पैसे नहीं है? बताओ, क्या अपने आप में उस दृश्य को याद करता हूं, रोम रोम पुलकित हो जाते हैं। धन्य है ऐसे भी पंचम काल में व्यक्ति के नाम की परवाह नहीं है, ख्याति पूजा लाभ की परवाह नहीं है, निर्विमान पूर्वक दान दे रहे हैं। मुझे नाम नहीं चाहिए। और जब बोला महाराज जी प्रशस्ति लिखवाओ, उस प्रशस्ति में उन्होंने ये लिखा है कि मेरे जाने के बाद इस मंदिर की जो सेवा करेगा, मैं उसके चरण का दास बन के उसकी हमेशा सेवा करूंगा। ये मंदिर मेरा नहीं, ये मंदिर समाज का है, पूरी समाज ने इसमें धन लगाया है। झोली फैलाकर बैंड बाजे के साथ हर घर गया वो व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ, और हर घर बोली उसकी धर्म पत्नी झोली फैला रही, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारा मंदिर अधूरा है, आप पैसा दे दो हमें, हम भीख मांगते हैं आपसे। क्या है ये? सोचो, विचार करो। ये है दान, इसको कहते हैं दान। ये कहलाता है अंदर का त्याग, ये कहलाती है अंदर की तपस्या। वही व्यक्ति का उदाहरण मैंने दिया था कि चम्मच आ गई थी शिखर जी गुणायतन ट्रस्ट से, वो व्यक्ति चम्मच तो भेजता ही है और साथ में ब्याज और किराया भेजता है। ये किराया इतने दिन आपकी चम्मच आ गई, हम नहीं लेना चाहते हैं आपकी चम्मच। वो व्यक्ति, सोचो, विचार करो, सोचो। और हम कितने दिन से भगवान का पैसा रख रखे हैं और देने को तैयार नहीं है। क्या गति होगी हमारी? अरे दुर्गति के पात्र हम नहीं बन रहे हैं क्या? रख रहे हैं हम, होते हुए भी नहीं दे रहे हैं। बाकी दुनिया का पैसा तो दे रहे हैं, कोई मांगने वाला नहीं है। अरे भगवान का कोई मांगता नहीं है, भगवान का पैसा तो देना पड़ता है हमें। भगवान थोड़ी मांगते हैं, वहां तो आगे रेके समर्पित करना पड़ता है। वो तो दान है, दान। वो कर्जा नहीं है, वो दान। कर्जा वाला मांगने आएगा, दान वाला कभी मांगने आता नहीं। आप दान देखिए, अपने आप को पवित्र कर लो। पवित्र कर लोगे तो अपना जीवन उत्कृष्ट और महान बना लोगे, निश्चित रूप से मानना। मैं चाहता हूं, मेरी हार्दिक इच्छा है कि ये आरोन जो है सचमुच में अधोगति का पात्र ना बने, कोई भी नीचे ना जाए। कम से कम भगवान का कर्जा रखा और अगले भाव में आप भिखारी ना बनो। आपको एक समय की रोटी ना मिले, मैं ये नहीं चाहता हूं कि आपको खाने को नहीं मिले, आप कमाने जाओ और आप दर दर के ठोकरे खाओ। आरोन वालों को मैं चाहता हूं, ऐसा आशीर्वाद देना चाहता हूं कि इस भाव में भी खूब फले फूले और आने वाले भाव में भी हजारों गुना मिले, ऐसा आशीर्वाद दे रहा हूं। पर जब बिल्कुल नील कर देना, चाहे गौशाला का हो, चाहे गुलाबगंज मंदिर का हो, चाहे बड़े मंदिर का हो, चाहे छोटे मंदिर का हो, चाहे कॉम्प्लेक्स का हो, चाहे विद्यालय का हो, सबको नील कर देना, सबको निपटा कर सुलझाकर अलग कर देना। नहीं तो ध्यान रखना, मैं तो खुली बात बोलता हूं और बोल भी रहा हूं, नहीं कर पाओगे अधोगति के पात्र हो जाओगे। अब तक थे या नहीं थे, लेकिन आज बोल दिया तो हो जाओगे अधोगति के पात्र। समस्या है गरीब, कुछ मालूम वो उलझन वाली स्थिति में बैठा हूं, खुला खुला कह रहा हूं पूरी समाज से, आप आ जाओ, मैं तरीका दूंगा, आएगा धन, पर भाव होगा देने का तब आएगा। अगर परिस्थिति खराब है और नहीं दे पा रहे हो तो आप मेरे पास आओ, मैं आप सब आशीर्वाद दूंगा, सब बताऊंगा, सब आपके लिए होता चला जाएगा, आपके लिए रास्ता खोलूंगा। लेकिन रखो मत, जितना आ रहा है उसमें से देते जाओ, छोड़ो मत। आपको ऐसे बहुत से लोग मुझसे जुड़े हैं, जो जुड़े और जुड़ने के बाद कहीं से कहीं पहुंचे हैं, जहां कहां से कहां उनकी स्थिति पहुंची है। अब आपको मैं बताऊं, प्रदुमन भैया भोपाल वाले वो आते हैं, वो पहले बहुत छोटा काम था, आज वो बहुत बड़े नाम है आज दुनिया में उनका। पर वो कहते हैं 25% दुर्लभ सागर के नाम का है। 1 लाख कमाता हूं तो 25,000 रुपए पहले गुरु के चरणों में लाके रखता हूं मैं। और हे आज इतने सारे सैकड़ों बच्चों को मैंने पढ़ा दिया, जहां से आती खबर मैं सब भेज देता हूं। एक मैसेज पहुंचता है और तुरंत के तुरंत वहां से पैसे पहुंचते हैं। वो हर बार आते हैं, महाराज जी आपका 2 लाख देना है, आपका 1 लाख देना है, आपका 3 लाख देना है। सब अपने आप होता है, हो रहा है, होगा। आप विश्वास करना, अपने आप सब आता चला जाता है, आएगा, पर विश्वास रखोगे तभी आएगा। मैं तो आपसे इतनी ही बात बोल रहा हूं कि मेरा एक ही प्रश्न है, क्या मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक महात्मा, सुनना बहुत ध्यान से, और ये प्रश्न है, ये आप सबसे मेरा प्रश्न है, ये मैं जो बता रहा हूं मैं आप सबको बता रहा हूं, आप सब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। कि एक महात्मा, अलबेले महात्मा, वो पास 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 हो गए, और सब चाहते हैं कोई बेचारा साधु है, भूखा है, प्यासा है, उसको भोजन करा दें। शर्त उसकी ये, जो व्यक्ति मुझे अपनी असली संपदा बताएगा मैं उसके ही भोजन करूंगा। क्या बोला? जो मुझे असली संपदा बताएगा मैं उससे क्या भोजन करूंगा। तो बस बहुत अच्छी बात है कि अब कोई आया, उसने बता दिया, बोले झूठ बोलता है, ये तेरे पास नहीं है। और फिर एक सेठ जी आए, उन्होंने बड़े निवेदन से कहा, भगवान मैं आपको अपने घर ले जाना चाहता हूँ। बोले तेरी संपदा बता असली कितनी है। तो उन्होंने कहा
इतने इतने दिनार मेरी संपदा है। पुरानी बात है कि दिनार में मामला चलता था, इतना इतना हैगा। बोले ठीक कोई बात नहीं, हम आ जाएंगे आज तेरे यहाँ भोजन करने के लिए, तेरे यहाँ आहार करने के लिए आ जाएंगे, चिंता में। अपनी बेटी को भेजा। बेटी जो थी वो पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक सजी हुई धजी हुई पहुंची। जैसी बेटी को देखा खार खाते, ए झूठ बोलती, भाग जाए यहाँ से। अब पिताजी बात है, बोले पिताजी वो तो चिल्लाने लग गए मेरे को देखे। बोले हो सकता है तूने अच्छे से बात भी नहीं, छोटी बेटी तू जा। छोटी बेटी गई। अब छोटी बेटी को देखकर तो बोले इतने जोर से चिल्लाया वो जिसकी हद नहीं। समझ में नहीं आया दोनों बेटियों को, हम निवेदन करने जा रहे हैं और ये आ नहीं है भोजन करने, क्या बात है। खुद स्वयं सेठ जी पहुंचे और सेठ जी निवेदन किया, क्या बात है मालिक, क्या गलती हो गई। बोले झूठ बोलता है? तेरी बेटियों ऊपर से लेकर नीचे तक इतने गहने से सजी धजी हुई थी हैं, और तू इतनी दिनार बोलता है। अरे वो तो एक गहने में उतनी दिनार पूरी हो गई, पूरी पूरी। और वो दूसरी बेटी तो और लदी हुई थी। तो उसने बड़े ही उससे बोला, बोले आपने मुझसे पूछा था असली संपदा बताओ, तो मैंने अपनी असली संपदा तो आपको बताइए, वो तो झूठी संपदा। बोले क्या बोलता है? मैंने इतना ही जितना दान किया मैंने उतना बता दिया, वही मेरी असली संपदा है। मैंने जितना दान किया वो आपको बता दिया, वही तो मेरी असली संपदा है। बाकी ये तो यही रह जाएगी, ये यही छोड़ दूंगा। ये जितना है मेरी बेटी के शरीर के ऊपर था, मेरे ऊपर है, मेरी रानी मेरी धर्मपत्नी के ऊपर है, या और जो दिख रहा है सब यही रह जाएगा। ये जाएगा नहीं। साथ तो क्या जाएगा, साथ तो जो मैंने दिया है वो जाएगा, वो मेरी असली संपदा है। वो मेरी असली संपदा है भैया, दूसरी असली संपदा थोड़ी है कि। सुनो ध्यान से, असली संपदा तो क्या है? जो दिए शिखरचंद जी जो दिया वो असली संपदा है। वो चांदी सोने की दुकान पे जो रखा है वो असली संपदा नहीं है। जो तुमने 4,11,000 समर्पित कर दिए ना कि हम शिविर के पुण्यार्जक बन रहे हैं, वो असली संपदा है। निर्भिमान पूर्वक और सत्य के साथ उसको दोगे तो। मैं एक ही प्रश्न आप सबसे पूछ रहा हूं और जिंदगी के आखिरी तक इस प्रश्न को बनाए रखना, जो मेरा प्रश्न है कि मेरी असली संपदा क्या है। आखिरी में मरते मरते भूल के जाना कि मेरी 25 लाख है, 50 लाख है, 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, 5 करोड़ है। क्या तुम्हारी मरते दम तक असली संपदा होगी, उसका आप हिसाब किताब रखना। बैंक बैलेंस तो बहुत रखें, मकानों का हिसाब बहुत रखा है, दुकान का हिसाब बहुत रखा है, बहुत अच्छी बात है, सोना चांदी का हिसाब रखा है। छोड़ दो उस हिसाब को, आप तो अपना असली हिसाब रखो कि मेरी असली संपदा तो वो है जो मैंने दान दिया है, वो मेरी असली संपदा है। वो जो मैंने किया है प्रभु और गुरु के चरणों में, वो मेरी असली संपदा है। उस असली संपदा पर अपने आप को, अपने मन को और अपने चिंतन को पहुंचाना और कम से कम कैलकुलेशन करना, जितना याद आ जाए उतना करना और आगे से ध्यान रखना और एक डायरी बना लेना। इसलिए नहीं मैं अभिमानी बनूं, इसलिए कि मुझे तो पता चले कि वास्तविकता में कितना साथ ले जा रहा हूं, मुझे तो पता चले कि मैं कितना साथ ले जा रहा हूं। मैं प्रशांत जी जैसे व्यक्तियों को, दिनेश जी जैसे व्यक्तियों को कहता हूं वो लोभी हैं। क्या बोलता हूं? लोभी हैं। कैसी बात कर दी महाराज जी, क्या व्यक्तित्व है। सुनो, देखो, समझो उस व्यक्ति को, उसके ऊपर जाकर देखो कि वो व्यक्ति तुम्हारे गांव में आया, 1 गिलास पानी नहीं पिया आपके गांव का उस व्यक्ति ने, और 1 करोड़ रुपए देके चला गया। सोचो, विचार करो। वो तुम्हारा चांदी का मुकुट तुम्हारे मुंह पर फेंक के चला गया, नहीं चाहिए ये चांदी वांदी का मुकुट मुझे, 1 करोड़ देके चला गया। विचार करना, क्या ये है? सोचो, विचार करो। जिस धोती दुपट्टे में आया था, शाम तक उस धोती दुपट्टे में घूम रहा है। कोई कपड़े की परवाह नहीं, कोई किसी की कुछ परवाह नहीं, दिया तो दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया। ये ऐसे लोग होते हैं जिनको नाम की परवाह नहीं होती है, जिनको ये भूख नहीं होती कि ये हो जाए वो हो जाए। आज तक इतना दिया, कहाँ नाम मेरा आ रहा है, कहाँ क्या होता है। वो दान कहलाता है, उत्कृष्ट दान कहलाता है। और अगले जन्म की चिंता करने वाला पैसे को पीछे छोड़ता है। आप किसमें हो बताओ, किसमें हो आप? अगर आप निश्चित रूप से अपने जीवन में पुण्य को बढ़ाना चाहते हो तो पूज्य गुरुदेव का कितना एक महती अनुकंपा इस आरोहण वालों पर। विचार तो करो, क्या है कि अशोकनगर, गुना, 2 बड़े बड़े नगर आजू बाजू में हैं, और गुना को भी छोड़ दिया, ठोकर मार दी, अशोकनगर को भी इधर से ठोकर मार दी और बोला नहीं, आरोन में शावी का आश्रम खुलेगा। सोचो, ये महती कृपा आचार्य भगवंत की इन आरोह आप लोगों के लिए। लेकिन ध्यान रखना, मुझे बड़ा दुख है कि मैं तो ऐसा कह रहा हूं, आज ये कह रहा हूं, जैसे आप लोगों ने ये दान देने में यहां पर इतना सब कुछ इकट्ठा किया है, आज की तारीख में आप भी साल भर को बुक कर दो। आज त्याग का दिन है, दान का दिन है, हम जो है आज से दिन बुक करते हैं। कोई समस्या हो जाए तो बात की बात है, बुक करते हैं। साल भर तक के लिए अपनी अपनी तारीख बुक कर दो कि हम दादियों के लिए आहार दान देकर अपने जीवन को उत्कृष्ट महान बनाएंगे। विचार करो, अभी कारिका बोली मैंने, क्या बोला था वहां कि जिन्होंने ग्रह छोड़ दिया है उनको दान देने का क्या महत्व होता है कि जैसे मान लीजिए खून चढ़ा है तो उसको पानी से धो देंगे, वो आहार दान की उस महती प्रक्रिया से आप जुड़ जाएंगे तो पूरा का पूरा वो खून धुल जाएगा, वो पूरा पाप आपका धुल जाएगा। क्योंकि ध्यान, हमारे पास तो है धन, लेकिन उस धन को उपयोग में लाएं, दुरुपयोग में ना दें और सदुपयोग करें। अपने लिए
यूज करना उपयोग है, और इन विषय कषायों में लगाना दुरुपयोग है, और इन माताओं के लिए आहार दान देना वो सदुपयोग है। उस सदुपयोग की भूमि से आपको निश्चित रूप से जुड़ना है और अपने धन को और अपने मन को और अपने सब पूरे जीवन को उत्कृष्ट बनाना है। आप अगर अपने जीवन को उत्कृष्ट नहीं बना पाएंगे तो निश्चित क्योंकि आपका आगे भी कार्य है। 10:05 हो गया है। बस अरुण वालों, आप लोगों ने वैसे तो मुझे प्रसन्न कर दिया है, लेकिन प्रसन्न जब होऊंगा जब सब अभी बहुत कम कम लाए हैं, जितने लाए हैं उतने से मैं संतुष्ट अभी नहीं हुआ हूं। एनओसी चाहिए मुझे, तो उस कुछ नहीं चाहिए। सुनो, अब तो मैंने नियम लिया है। क्या नियम लिया है? बुरा तो नहीं लगेगा आपको? नहीं लगेगा। जो एनओसी देगा उसको गंदोदक लगाऊंगा मैं। महाराज एनओसी है, आपका कोई कर्जा नहीं है, तो फिर गंदोदक लो, आओ और गंदोदक लगवाओ। जिसकी एनओसी वो आए उसको दोनों हाथ से पीठ ठोक ठोक के आशीर्वाद और गंदोदक लगाऊंगा। खत्म कहानी। ये तो मैंने बोल दिया। बिना एनओसी वालों को कुछ नहीं। और समस्या है तो समझे, समस्या है तो भी मैं उसका बिल्कुल उसका निराकरण करूंगा। दोनों बात में जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं। आपके पास नहीं हो और जबरदस्ती लेने की बात, देने की बात नहीं कर रहा हूं। है तो दो, नहीं है तो समझो मिलो, सबके तरीके आएंगे। लेकिन आप मान लीजिए होते हुए भी नहीं दे रहे हो, फिर खुली कुराऊं, भिखारी बन जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, दर दर की ठोकरें खाओगे, खाने को नहीं मिलेगा, फूटी ठोकरी भी नहीं मिलेगी, स्थिति परिस्थिति खराब हो जाएगी। पूर्व भव का था इसलिए भुगत रहे हो आगे, और मैं नहीं बोलता लफड़ा हो जाता है, स्थिति खराब हो जाती है। अब पिछली बार यही लफड़ा हुआ। क्या हुआ? वो हुआ यही, वो वहां पर बासा में स्थिति ऐसी हो गई कि एक सज्जन, सुनना ध्यान से, गुस्सा आ रही है मेरे को तो, पर शांत कर लेता हूँ। आजाद जी, एक व्यक्ति बहुत संपन्न था, वो बैठा है, स्वदेश तो बैठा ही है, 2-3 तो बैठे ही हैं, स्वदेश भी बैठा और वो भी बैठा है, ये बैठा है, संपन्न था। सब लोगों ने मुझसे कहा महाराज बोल दो, खूब पैसा है, था पैसा है, दे देंगे 11 लाख का, बोल दो। मैं नहीं बोलूंगा महाराज, निवेदन है आपके इशारे पे सब कुछ जाता है, आप बोलो तो मैंने धीरे से कह दिया, देखो संपदा है। नहीं महाराज बहुत स्थिति खराब है, ऐसा है वैसा है, यूं है तू है, खूब 10 बात सुना दी उसने मेरे को। मैं ठीक है गलत, मैंने डांट दिया वॉलंटियर लोगों को, अरे तो गलत खबर नहीं दिया करो, व्यक्ति के पास है नहीं, उससे जबरदस्ती क्यों निकला रहे तुम? तो ठीक है, बोले ठीक है। उधर आहार हुए, रात हुई, चोर लोग आए, पूरा लूट ले गए, पूरा सोना चांदी सब। अगले दिन रोते रोते आ गया, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं था ना, मैं तुम्हारे पास तो कुछ नहीं था महाराज। वो बोल दिया था तो बहुत, पर मेरी नियत नहीं थी देने की, इसलिए झूठ बोल दिया मैंने गया, दे देता, बोल देता तो रुक जाता, नहीं तो ये सच भैया स्वदेश बोल दे, खड़े होकर बोल दे, ये महाराज जी कहानी उल्टी सुल्टी झूठी वूटी बनाते हमको घुमा रहे हैं, बोल दे भैया, बोल दे। 30-35 लाख चले गए, मैं तो 11 ही मांग रहा था उनसे, वो 30-35 चला गया उनका पूरा मामला। और वो सोना चांदी और नगद अलग, तो निश्चित मान के चलना, मेरे साथ छल मत करना, मुझे धोखा मत देना, मुझे झूठ मत बोलना, नहीं तो फिर स्थिति खराब हो जाए तो मुझको मत बोलना महाराज जी कहाँ गया, किधर गया, कौन ले गया। मेरे साथ भी बहुत सारे लोग चलते हैं, मेरे साथ भी बहुत सारे लोग चलते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं कि किसने महाराज जी को धोखा दिया, वो निपटा देते हैं। हाँ वो निपटा देते हैं। अब ध्यान रखना, मैं तो इतने सब बोल रहा हूँ आप लोगों से, इसलिए मुझको धोखा नहीं देकर आप तो अपने आप को निपटाते सुलझाते चलना, अपने जीवन को अच्छा बनाना और नो डूस लेते हुए चले जाना, तो मेरा आशीर्वाद है। आज तो इतनी ही बात मैंने आप लोगों से बोली है कि क्या अपनी असली संपदा कितनी वो बता देना और नो डूस कर लेना। अपनी असली संपदा मुझे बता देना, आज का नियम इतना ही है, और नो डूस दे देना, ये नो डूस हो गया। और तीसरी बात एक हैगी कि भले हम कितने से जुड़ जाएं, हम भले 25% से जुड़ जाएं, 20% जुड़ जाएं, लेकिन 10% से नियम लेके जाना कि हम जुड़ेंगे और निश्चित रूप से जहां आवश्यकता होगी वहां। मैं कह रहा हूं मेरे साथ इतने सारे लोग जुड़े हैं, बहुत सारे लोग। कल ही हमारा वो बोक्ता वाला भाई आया, बोले महाराज जी यहाँ की पूरी समाज और मैं चाहता हूँ गल्ला मंडी में एक ऐसा कुछ ऐसी स्थिति लाना चाहता हूँ कि इन सबकी स्थिति को बहुत व्यवस्थित कर दूंगा, पर शर्त एक है, मैंने क्या कुछ % में रखूंगा और आप जहां लगवाओगे वहां रखूंगा, आपके बच्चों के लिए, आपके शिक्षण के लिए, आपके और भी औजाले के लिए कुछ % में, मुझे तो नहीं चाहिए, लेकिन इन पूरे अरुण वालों को मैं संपन्न बना दूंगा, एकदम डायरेक्ट सब कर दूंगा। मैंने बहुत अच्छी बात है, कर लो, समझ लो, अच्छा है। कुछ % उन्हें तो, उनके पास तो कमी क्या, उनका तो इतना ही खूब आ रहा है, वो तुम्हारा क्या लेंगे। बोले पर मैं अपना हिस्सा आपके लिए समर्पित करना चाहता हूं, मैं अपना कमीशन नहीं रखना चाहता हूं। निश्चित रूप से ऐसे 2-4-10 लोग आ जाओ, कह दो हाँ महाराज जी ये आपका रहेगा और आपके चरणों में समर्पित रहेगा। आप, मैं थोड़ी रखूंगा भैया, मैं कहीं नहीं रखता हूं, मैं तो बस जहां उपयोग होता है। बहुत सारे नोटा वाले घूम रहे, वो नोटा का मंदिर अधूरा पड़ा है इतने साल से, मैं तो बस इतना कहता हूँ भैया वहां दे दो, वहां काम आ जाए। कोई बच्चा नहीं पढ़ता उसको करा दो, कोई गरीब है इसका इलाज है उसको करा दो, अपने आप होता चले जाता है। बस यही भावना है। अब समय अपना हो रहेगा, सब लोग अब मेरे माध्यम से किसी कुछ बुरा लगाओ, कुछ तेज बोल दिया हो, कुछ गलत बोल दिया हो, क्षमा चाहता हूँ। भाव इतना सा है, आप सबका कल्याण हो, आप सबका भला हो, इसलिए सबको आशीर्वाद है, सबके लिए पूरा पूरा आशीर्वाद।